नमस्कार किसान साथियों। आज मैं एक आलू के प्लॉट पर आया हूँ। 3 एकड़ का आलू का प्लॉट है किसान भाई का। और आज ये आलू 2 महीने का पूरा हो चुका है किसान साथियों। 2 महीने की जो इसकी बढ़वार है आलू की बहुत अच्छी दिखाई दे रही है फ़िलहाल तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि क्या क्या दवाई थी या क्या क्या ज़रूरी पोषक तत्व थे या क्या क्या फर्टिलाइज़र थे, उन सभी का किसान भाई ने अभी तक इस्तेमाल अपने 2 महीने की फसल में किया है। बेसल डोज से लेके अभी तक की पूरी जानकारी इनसे आपको लेके दूंगा किसान साथियों। आप इनका खेत देख सकते हैं, चिप्सन 1 वैरायटी है इनकी। बहुत अच्छी एक वैरायटी जो है ये चल रही है खेत में इनके फ़िलहाल। जो भी किसान भाई खेत को देखते हैं वो 50 से 60 कट्टे प्रति बीघा का आंकड़ा इनको बता रहे हैं कि साहब इतना आपका आलू खेत से निश्चित तौर पर निकलेगा। तो फिलहाल किसान भी काफ़ी खुश है। देखो, किसान को उसकी अगर मेहनत सही अच्छे से मिल जाए तो उससे बड़ी खुशी उसके लिए कुछ भी नहीं है किसान साथियों। ठीक है ना। आप ये प्लॉट देख रहे होंगे इनका। मैंने इनसे बोला कि आप थोड़ा कैमरे के सामने आके बोलिए, सभी भाइयों को बताइए ज़रा, तो इन्होंने कैमरे पे आने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं कि गांव के लोग हैं, थोड़ा शर्म वगैरह रहती है इनके मन में, तो इन्होंने कैमरे पे आना उचित नहीं समझा। तो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि अभी तक इन्होंने किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया है। बेसल डोज में इन्होंने डीएपी ली थी या एनपीके के लिए था, क्या क्या चीज़ इन्होंने जो है अपने खेत में इस्तेमाल की थी किसान साथियों अभी तक। तो बने रहिए इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने अपना डॉक्टर एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है किसान साथियों तो ज़रूर करें। समय समय पर आपको मैं खेती संबंधी सभी जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। इसलिए अगर मैं जुताई की बात करूँ किसान साथियों तो इन्होंने 6 बार हैरों जो होती है गोल तय वाली, जिसको किसी किसी जगह पे टिलर भी कहा जाता है किसान साथियों, तो इन्होंने उससे अपनी खेत की जुताई 6 बार करवाई थी। बहुत अच्छे से इन्होंने अपना जो खेत था वो तैयार करवाया था। और 2 बार जो रोटावेटर होता है खेत में उसका भी इस्तेमाल किया था जुताई के समय पे। ठीक है ना। अब अगर मैं बेसल डोज की बात करूं किसान साथियों तो इन्होंने एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल किया था कट्टा बीघा। 50 केजी का कट्टा आता है इसका, 1 कट्टा प्रति बीघा के हिसाब से इफ्को कंपनी का। पोटास की अगर मैं बात करूं तो 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इन्होंने म्यूरेट ऑफ पोटास जो आती है एमओपी लाल वाली, उसका इस्तेमाल किया था बेसल डोज में। और दानेदार सल्फ़र आती है जो, उसका इन्होंने किसान साथियों 2 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इस्तेमाल किया था। बेसल डोज की मैं ये बात कर रहा हूँ। और 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से जाइम ली थी इन्होंने किसान साथियों। और साथ ही साथ 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से माइक्रोराजा। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है माइक्रोराजा हमारी फसलों के लिए। बहुत से किसान भाई इसको नहीं लगाते हैं। माइक्रोराजा जो है जड़ों का विकास बहुत अच्छे से करता है हमारी फसल में। तो इसका आपको इस्तेमाल ज़्यादातर जो गेहूं की फसल है या धान की है या आलू हैं, इनमें तो विशेष तौर पे करना ही चाहिए किसान साथियों। ये तो होगी हमारी बेसल डोज की बात। अब अगर मैं पहली सिंचाई की बात करूं तो इन्होंने अपने खेत में आलू रखवाने के 10 दिन बाद पहली सिंचाई लगवा दी थी किसान साथियों। ठीक है ना। अब अगर मैं पहले यूरिया की बात करूं तो पहला यूरिया इन्होंने बताया मुझे वो पहली सिंचाई होने के 12 दिन बाद दूसरी सिंचाई का नंबर भी आ चुका था। तो दूसरी सिंचाई पे जाके इन्होंने दूसरी सिंचाई से पहले 5 किलो प्रति बीघा के हिसाब से यूरिया और 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड 98% जो दवा आती है काली काली सी, और किलो बीघा एफएमसी की जो फ्यूराग्रो आती है किसान साथियों, उसका इस्तेमाल इन्होंने किया था पहले यूरिया पे जाके दूसरी सिंचाई पर। अब अगर मैं किसान साथियों पहली स्प्रे की बात करूं तो इन्होंने पहली स्प्रे में जो फंगीसाइड लिया ब्रांड है कैब्रियो टॉप, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया था 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इंसेक्टिसाइड की अगर मैं बात करूं तो किसान साथियों 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से थाइमेथॉक्सम 25% WG जो दवा आती है सिमइयों वाली, उसका किसान भाई ने इस्तेमाल किया था। अगर मैं ग्रोथ की बात करूं स्प्रे में तो जो ह्यूमिक एसिड, एमिनो एसिड, फुलविक एसिड का जो मिक्सचर आता है, एक कॉम्बिनेशन आता है, उसका जो दवा आती है काली काली रंग की, उसका इन्होंने इस्तेमाल किया था 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और साथ ही साथ इन्होंने यारा बीरा जो जिनट्रैक आती है किसान साथियों, जिनट्रैक 700 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। जिनट्रैक किसान साथियों जिंक जो है बहुत ज़रूरी है पहली स्प्रे में।
जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है पौधों की, सूर्य के द्वारा भोजन लेने की, उसको वो उत्तेजित करती है, उसको बढ़ाती है, जिससे कि पौधे का जो विकास है बहुत अच्छे से होता है और पौधे को जो तत्व हैं बहुत अच्छे से उसको मिलते हैं पूरे अपने खेत में। ये तो होगी हमारी पहली स्प्रे की बात। आज इनका प्लॉट जो है 2 महीने का पूरा हो चुका है किसान साथियों। 2 महीने के हिसाब से इनका जो खेत है बहुत अच्छी अपनी ग्रोथ कर रहा है और 55 से 60 कट्टे प्रति बीघा के हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं किसान साथियों कि इनको पैदावार निश्चित तौर पे इतनी तो मिलनी चाहिए। नया बीज है इनका चिप्सोना का। अब अगर मैं दूसरी स्प्रे की बात करूं किसान साथियों, तो इन्होंने दूसरी स्प्रे 50 दिन में जाके करवाई थी और पहली स्प्रे 35 दिन में जाके करवाई थी। तो दूसरी स्प्रे में इन्होंने तत्व लिए थे किसान साथियों, वो फंगीसाइड की अगर मैं बात करूं तो बायर कंपनी की आती है एंट्राकॉल, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से फंगीसाइड लिया इन्होंने दूसरी स्प्रे में। इंसेक्टिसाइड की अगर मैं बात करूं तो थायोमिथॉक्सम 25% WG दवा आती है सेमइयों वाली, उसकी इन्होंने थोड़ी सी डोज बढ़ा के 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसका इस्तेमाल किया था। और साथ ही साथ 05234 किसान साथियों, 05234 का इस्तेमाल करना मत भूलना आप दूसरी स्प्रे में, ठीक है ना। पोटास और फॉस्फोरस दोनों ही इसके अंदर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है बिल्कुल 0% होती है। तो आलू मोटा करने से लेके जो माइक्रो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है किसान साथियों पौधों के लिए, या जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत रहती है पौधों के लिए, उसकी पूर्ति 05234 NPK जो होती है बहुत अच्छे से करती है खेत में। तो आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उसका भी इस्तेमाल करें। 2 किलो प्रति एकड़ 05234 NPK। तो इनकी ये दूसरी स्प्रे की बात हुई। अभी तक खेत की 4 सिंचाई हो चुकी हैं 2 महीने में, और आप खेत देख सकते हैं बहुत अच्छा खेत इनका चल रहा है किसान साथियों। आने वाले समय में उम्मीद करते हैं किसान भाई को हमारे बहुत अच्छी पैदावार अपने खेत से निश्चित मिलेगी। ऐसी ही मेरी दुआ है, ऐसी मेरी कामना है किसान साथियों। थोड़ा मेहनत का फल मिलना चाहिए किसान को, बहुत मेहनत लगती है किसान साथियों किसी भी फसल को पैदा करने में। आप भी मुझे अपनी फसल के बारे में बताना, 2 महीने की अगर आपकी फसल हो चुकी है, होने वाली है, तो उसकी क्या उसकी कंडीशन है फ़िलहाल के हिसाब से, उसकी अवस्था जो है फसल की कैसी है, कैसी उसकी ग्रोथ हो चुकी है किसान साथियों। आप भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें किसान साथियों। धन्यवाद।